हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैनेत अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं 26 फरवरी 2023। 26 फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? किस देश ने अंतिम परमाणु संधि स्टार्ट को निलंबित कर दिया है? तो किस देश ने अंतिम परमाणु संधि स्टार्ट को निलंबित कर दिया है? इसका आंसर था रूस ने। रूस ने अंतिम परमाणु संधि स्टार्ट को निलंबित कर दिया है। और दोस्तों, शुरू करते हैं 26 फरवरी 2023 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, किस बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहक प्लेटफॉर्म फंड कॉरपोरेट ग्राहक प्लेटफॉर्म FIN फंड को लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा कोटक फंड को लॉन्च किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए कोटक फंड नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भुगतान, संग्रह, व्यापार और उनके बैंक खातों से संबंधित अन्य सेवाओं को ट्रैक करना है। बैंक एक नई ऋण उत्पत्ति और प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की भी योजना बना रही है, जो ऋण आवेदन से लेकर स्वीकृति को संवितरण तक की प्रक्रिया को डिजिटलाइज करेगी। यह प्रणाली कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं हेतु टर्न आउट समय को कम करेगी और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजो ने किस बीमा कंपनी के साथ मिलकर 20,000 डिलीवरी पार्टनर्स को बीमा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो इंजो ने किस बीमा कंपनी के साथ डिलीवरी पार्टनर्सों को बीमा प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो किया है एलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के साथ। एलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ इंजो ने समझौता किया है। इंजो ने एलायंस इंश्योरेंस ब्रोकर के साथ मिलकर 20,000 डिलीवरी पार्टनर्स को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपस में समझौता किया है। दुर्घटना की स्थिति में पॉलिसी बच्चों की शिक्षा को कवर करने के लिए 5 लाख रुपए का लाभ प्रदान करेगी तथा व्यावसायिक नुकसान और अस्पताल में भर्ती खर्चे की आपूर्ति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार द्वारा अभिनव विस्तार दृष्टिकोण को मंजूरी दी गई है कृषि के पुनर्जीवित करने के लिए? तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण को मंजूरी दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू में कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए अभिनव विस्तार दृष्टिकोण पर 5 वर्षीय परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। 463 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी संचालित और समावेशी कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों को शिक्षित और युवाओं को सशक्त बनाना है। महत्वपूर्ण परिणामों में से एक 2000 किसान खिदमत घरों का निर्माण होगा, जो किसान उन्मुख सेवाओं हेतु वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने एनबीएफसी पेशालो डिजिटल लिमिटेड के साथ उधार समझौता किया है? तो किस बैंक ने एनबीएफसी पेशालो डिजिटल लिमिटेड के साथ सह उधार समझौता किया है? तो किया है कर्नाटक बैंक ने। एनबीएफसी पेशालो डिजिटल लिमिटेड ने कृषि और MSME जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को वित्त पोषित आवश्यकता प्रदान करने के लिए कर्नाटक बैंक के साथ सह उधार ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता पेशालो डिजिटल को प्राथमिक क्षेत्रों को कम लागत वाले वित्तीय समाधान प्रदान करने वाली वित्तीय समावेशन को चलाने में सक्षम होगा। 5 नवंबर 2020 को जारी RBI सर्कुलर के अनुसार बैंक
और एनबीएफसी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों हेतु धन के संयुक्त योगदान के लिए टाई अप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअश्योर 2.0 नामक एक नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो रीअश्योर 2.0 नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी निवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च की गई है। निवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा रीअश्योर 2.0 नामक नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है। निवा वूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने रीअश्योर 2.0 नामक एक नई स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को कम उम्र में ही स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा हेतु निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नए जमाने की क्षतिपूर्ति योजना स्वस्थ रहने का लाभ प्रदान करती है। पॉलिसी नवीकरणीय के आधार पर अर्जित स्वास्थ्य बिंदुओं पर 30% से अधिक प्रीमियम की छूट देती है। 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की इंडिविजुअल, मल्टी इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोर के रूप में उपलब्ध है। इसमें आयु सीमा है 18 वर्ष से 65 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो विश्व पुस्तक मेला 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित प्रगति मैदान में शुरू किया गया है। मेला का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया। मेले की 2023 की थीम थी आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसमें सम्मानित देश फ्रांस इसमें सम्मानित देश है। G20 थीम को पुस्तक मेले के साथ एकीकृत किया गया है और मेले के दौरान G20 सदस्य देशों की पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। NVT के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सज्जन जिंदल को सम्मानित किया गया है। JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। स्टील, सीमेंट, बुनियादी अवसंरचना, ऊर्जा और पेंट में अब उपस्थिति के साथ वैश्विक समूह को बढ़ाने में उनकी असाधारण उद्यमशीलता की यात्रा हेतु इनको यह पुरस्कार दिया गया है। जून 2023 में मोंटे कार्लो में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि DLF ग्रुप के सेवा मुक्त चेयरमैन KP सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। उन्हें 2024 से 2027 तक 4 वर्ष के कार्यकाल हेतु चुना गया है। कैग फिलीपींस की सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान ILO के लिए मौजूदा बाह्य लेखा परीक्षक से पद ग्रहण करेंगे। कैग की नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और उसके व्यावसायिक तथा उसके वैश्विक लेखा परीक्षक अनुभवों के बीच उसकी अवस्थिति की पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो TK रंगराजन को सम्मानित किया गया है।
अनुभवी CPIM नेता TK रंगराजन संसद रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित हुए हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए 13 सांसदों को नामित किया गया था। पुरस्कार समारोह का 13वां संस्करण 25 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसद रत्न पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह 2010 से स्थापित किया गया और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की शिक्षाओं को प्रेरित करता है। यह सर्वोच्च विधायी निकाय में उनके काम के आधार पर शीर्ष प्रदर्शनी वाले सांसदों को पहचानता और उन्हें सम्मानित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल अवार्ड्स इन फ्लक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल अवार्ड ऑर्डर इन फ्लक्स का नामक पुस्तक का विमोचन JP नड्डा द्वारा किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने चाणक्यपुरी नई दिल्ली में मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक को S जयशंकर केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अग्रेषित किया गया तथा सुजान चिनॉय, विजय चौथाईवाला और उत्तम कुमार सिन्हा द्वारा संपादित किया गया। 2023 से अधिक अध्यापकों में पुस्तक में अमिताभ कांत, नीति आयोग के पूर्व CEO चौथाईवाला, चिनॉय, अनुराग सक्सेना, अमीश त्रिपाठी और DD वेंकटेश वर्मा, पूर्व राजनयिक, ने लेखन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचाव अभियान के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र किस INS को प्रदान किया गया है? तो बचाव कार्य के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र किस INS को प्रदान किया गया है? तो INS निरीक्षक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए पहली बार नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार को कोच्चि में INS निरीक्षक को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गहरे समुद्र में गोता लगाने और निस्तारण करने के लिए इस पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है। उन्होंने बचाव अभियान में शामिल चालक दल को भी सम्मानित किया। INS निरीक्षक के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना का एक गोता समर्थक और पनडुब्बी बचाव पोत है। इसे 1985 में मझगांव शिपबर्ड द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक ने सिंगापुर के साथ भीम आधारित रियल टाइम भुगतान की अनुमति दी है? तो किस बैंक ने सिंगापुर के साथ भीम आधारित रियल टाइम भुगतान की अनुमति दी है? तो SBI बैंक द्वारा इसकी अनुमति दी गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने सीमा पार भुगतान हेतु पेनाउ सिंगापुर भुगतान प्रणाली के साथ साझेदारी की है। यह सुविधा SBI भीम SBI पे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से दी जाएगी। यह साझेदारी पंजीकृत मोबाइल नंबरों के माध्यम से भारत से सिंगापुर और UPI ID का उपयोग करके सिंगापुर से भारत में धन हस्तांतरित करने की अनुमति देगा। यह पहल डिजिटलीकरण की पहल को बढ़ावा देगी, जिससे उपयोगकर्ता को एक सरल निर्बाध सीमा पार भुगतान सुविधा प्रदान की जा सकेगी। SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एशिया आर्थिक संवाद 2023 का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। 23 से 25 फरवरी 2023 से पुणे महाराष्ट्र में भू अर्थशास्त्र एशिया आर्थिक संवाद पर निवेश पर विदेश मंत्रालय का एक वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से सह आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय है एशिया एंड द इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। संवाद में ग्लोबल ग्रोथ प्रोटेक्स्ट हाउ द ग्लोबल साउथ विल शेप द G20 एजेंडे एंड द मेटावर्स जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो नमामि गंगे कार्यकारी समिति ने 9 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।
नमामि गंगे कार्यकारी समिति के NMCG के निदेशक ने जी अशोक कुमार की अध्यक्षता वाली नमामि गंगे कार्यकारी समिति के गंगा बेसिन घाट विकास प्रदूषण कम करने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में से 7 गंगा बेसिन में प्रदूषण की कमी और घाट विकास से संबंधित हैं। यह निर्णय राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 47वीं बैठक के दौरान लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सा बना है? तो क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बन गया है, जिसने क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय को प्रकाशित करने की घोषणा की है। केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर केरल ने मलयालम में अपने 2 हालिया निर्णय प्रकाशित किए। अदालत की वेबसाइट पर अंग्रेजी संस्करण के ठीक नीचे मलयालम में निर्णय अपलोड किए गए हैं। केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुवाद करने हेतु सुभाष सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग किया गया है। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। दोस्तों, हम आपके लिए इससे एक कुछ टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चीन ने किस देश को 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।